हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम अ टैरो रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो। एंड आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। सो आज वी विल डिस्कस अबाउट करियर, कि आप ऐसे क्या अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो अपने करियर में आने वाले टाइम में। ठीक है, एंड दिस विल बी अ टाइमलेस रीडिंग। सो आप जब भी इस रीडिंग को देखो तभी से ये आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, एंड इस वीडियो के बाद आपको दो पिक्चर्स दिख जाएंगी जिसमें आपको पाइल 1 पाइल 2 चूज़ करना है, एंड उसके बाद वी विल स्टार्ट विथ योर रीडिंग। ठीक है, सो थैंक यू एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाय पाइल 1, अगर आप लोगों ने पहली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स सी कि आप लोग करियर में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, आप लोगों को कितना अबंडेंस मिल रहा है, आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रही है, एंड आने वाला टाइम आपके करियर के रिलेटेड कैसा होगा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके ग्रेट, सबसे पहला कार्ड बहुत पॉजिटिव है करियर के इसमें। Okay, interesting. We have Queen of Cups. We have the Lovers. Okay. ओके, एक साथ बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। सो वी हैव डेथ एंड वन लास्ट कार्ड दैट वी हैव इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, सो इंटरेस्टिंग बाय द वे पाइल 1, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रीडिंग है आप लोगों के लिए। एंड ऑल्सो बॉटम ऑफ द डेक जो आप लोगों के लिए आया है दैट इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले तो वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं करियर वाइज अगर मैं देखूँ ना तो आप लोग यू गाइस आर एक्चुअली अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ अबंडेंस। मैंने शुरुआत इस चीज़ से की कि आप करियर में क्या अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, एंड गेस व्हाट, की यू आर एक्चुअली अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ अबंडेंस इन योर करियर। सबसे पहले वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं करियर के हिसाब से ये कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट हमको शो करता है। आपका जो अभी फिलहाल जो सिचुएशन है वो ऐसा है कि यू आर गोइंग थ्रू अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। पाइल 1, एवरी सिंगल पर्सन फ्रॉम दिस पाइल इज एक्चुअली गोइंग थ्रू अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अगर मैं आपको कहूँ आपका लेटली इट्स बिन हैपनिंग कि आप लोगों को थोड़ा हेडेक हो सकता है पिछले हफ्तों से। हेडेक हो सकता है, कुछ भी काम ना करने का, मतलब मन नहीं करता कोई भी काम अच्छे से करने का या पूरा करने का, एंड यू ऑलवेज फील लाइक कि हर एक काम को आधा आधा अधूरा छोड़ दिया जाए। दूसरी चीज़ मुझे ये लगती है आप लोगों के इसमें कि मतलब आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक वो जो होता है ना कि थकान हो रही है। कभी कभी शायद आप जब भी सोकर भी उठे तभी आप बहुत ज़्यादा थके हुए होते हो, एंड आपको ऐसा लगता है कि यार सोकर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कि आपकी थकान उतरी ही नहीं। एंड फिर भी आपका पूरा दिन ऐसा लेज़ी टाइप जाता है। जब आप ऑफिस वगैरह जाते हो या कॉलेज जाते हो या कहीं पर भी आप जाते हो, आप स्कूल वगैरह जाते हो, तो आपको कहीं ना कहीं दिल नहीं करता वहाँ पे जाने का। सो यहाँ पर कैसा, यहाँ पर 3 सेक्शन में डिवाइड हो चुके हैं। यहाँ पर कुछ अगर हम देखें तो 30% ऑफ यू गाइज आर स्टडिंग समथिंग, ठीक है, एंड देन रेस्ट 30% ऑफ यू गाइज आर इनटू कॉर्पोरेट थिंग, मतलब जॉब कोई यहाँ पे कर रहा है।
कोई यहाँ पर ऐसी सारी चीज़ें कर रहा है जिसमें उनको इनकम मिल रही है, जो किसी के साथ काम करके आपको बेसिकली इनकम मिल रही है। एंड द अदर 40% ऑफ यू गाइज आर इधर सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे हम कह सकते हैं, या फिर किसी का बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। यू माइट बी द CEO और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। एक ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। एंड आप लोगों को इतने टाइम से ऐसे फील हो रहा होगा पिछले हफ्ते से कि सब कुछ डल है आपके पास, आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब आगे क्या, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, कि अभी अगर आपने ये स्टेप नहीं लिया, अभी ऐसे नहीं हुआ जैसा आप चाह रहे हो, वैसा अभी नहीं हुआ, तो आगे क्या होगा। आगे का आपको बहुत टेंशन आ रहा है, एंड अननेसेसरी टेंशन है वो, क्योंकि अभी के लिए वो फील है ऐसे होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कहूँगी, बट वो फील होना जायज़ है अभी के लिए, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू वरी कॉन्स्टेंटली कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कभी कभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाए या फिर प्लानिटरी चेंजेस हो जाए तो उसमें हमको ऐसा फील होता है, एंड यू जस्ट हैव टू रिलैक्स। दिस इज़ द एंड ऑफ योर कार्मिक साइकिल। आपके कार्मिक साइकिल एंड होने के चक्कर में ही आपको ऐसे सब कुछ फील हो रहा है, एंड इट विल एक्चुअली मेक यू फील गुड आने वाले टाइम में, ठीक है। दूसरी चीज़ जो यहाँ मुझे दिख रही है वो ये है कि एक्चुअली आप लोग है ना अपने इसमें काम में जो है ना सफल होने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, एंड आपकी वो जो मेहनत है ना उसका वो रंग लाएगी, ठीक है। आने वाले टाइम में इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू हैपन कि आप जिस चीज़ के लिए इतने टाइम से रुके थे ना वो चीज़ पूरी होने वाली है। इफ़ यू गाइज वर वेटिंग फॉर प्रमोशन और समथिंग लाइक दैट, इंक्रीमेंट हो जाए या फिर आपकी सैलरी बढ़ जाए, आपका जॉब चेंज हो जाए, तो वो डेफिनेटली हो रहा है। यहाँ पर जिन लोगों ने एग्जाम दिया है उनको एग्जाम के रिजल्ट की बहुत ज़्यादा टेंशन है। मोस्ट ऑफ यू गाइज हैव गिवन द गवर्नमेंट एग्जाम, एंड डोंट वरी, वो एग्जाम के रिजल्ट पॉजिटिव ही आ रहे हैं, ठीक है। एंड आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने एक्चुअली दिल लगा के पढ़ाई की थी, ठीक है। एंड दिस इज ओनली फॉर दोस पीपल जिन्होंने दिल लगा के पढ़ाई की थी। अगर आपने ऐसा नहीं किया था, आपने बहुत हल्के में उस एग्जाम को लिया था, एंड यू डिडंट केयर अबाउट इट इनफ, तो उसके रिजल्ट्स डेफिनेटली अच्छे नहीं आएंगे। बट हाँ, जिन्होंने एक्चुअली बहुत मेहनत की है, एंड आप लोगों को मतलब कहीं पर भी बिना चीट किए अगर आप लोगों ने वो सारी चीज़ें अच्छे से की है, ईमानदारी से, जैसे हम कहते हैं कि वो किया है, आपको डेफिनेटली उसका फल मिल रहा है, एंड वो इट इज़ पॉजिटिव एंड इट इज़ इन योर फेवर, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पर वी हैव द लवर्स। करियर वाइज लवर्स इज़ ऑल्सो वेरी नाइस कार्ड। आपको कहीं ना कहीं एक अपने काम से अटैचमेंट, जो कहते हैं ना कि काम जब हम करते हैं तो यूजुअली एक नॉर्मल इंसान अगर कोई भी नॉर्मल काम कर रहा है तो वो ऐसे करता है कि कमाने के लिए कर रहा है, बट यहाँ पर ऐसे हो जाएगा आने वाले टाइम में, यू विल एक्चुअली लव द वर्क दैट यू आर डूइंग। आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा आप जो भी काम कर रहे हो, एंड वो काम करते करते आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा लगेगा, फिर आपका दिल और चाहेगा कि और अच्छे से आप काम करें, आप जब इंसान एक्चुअली थक हार के ऐसा लगता है ना कि मतलब क्यों करना ये काम, मुझे नहीं करना, या फिर मैं सिर्फ कमाने के लिए कर रही हूँ, या मतलब नहीं है, मुझे बस पैसा चाहिए इसलिए मैं कर रही हूँ, अगर ऐसे आपकी थिंकिंग है तो वो थिंकिंग चेंज होने वाली है। आने वाले टाइम में यू आर एक्चुअली गोइंग टू गेट सम गुड न्यूज़ अबाउट योर करियर, ठीक है। वी हैव बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं आपको करियर वाइज एक अच्छी न्यूज़ मिल रही है, एंड ऑल्सो 6 ऑफ वॉन्ड्स है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि एक यहाँ पर कुछ लोगों को जो है ना अब्रॉड से ऑफर आने के चांसेस हैं, ठीक है। यू विल गेट ऑफर फ्रॉम डिफरेंट कंट्री आपके काम के लिए, या फिर आप एजुकेशन के लिए दूसरे कंट्री जा सकते हो। अगर आप इतने टाइम से आप जाना चाहते हो और वो नहीं हो पा रहा था, वीज़ा के इश्यूज़ हो रहे थे, इसके इश्यूज़ हो रहे थे, उसके इश्यूज़ हो रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं अभी पूरे होने वाले हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें अब हट जाएंगी, एंड आपका एक्चुअली जो काम चाहिए था आपको वो मिल जाएगा। अनदर थिंग दैट आई कैन सी इज़ फ्यू ऑफ यू गाइज आर अबाउट टू मीट योर सोलमेट, ठीक है। यहाँ पर ये ऑब्वियसली करियर की रीडिंग है, बट यहाँ पर एक मैसेज मुझे जो कॉन्स्टेंट मिल रहा है वो ये है कि आपका सोलमेट यूनियन या ट्विन फ्लेम यूनियन होने वाला है, एंड वो एक्चुअली वो यूनियन होगा आप जहाँ पर काम करोगे वहाँ पे, या फिर आप जब इस काम के लिए ट्रैवल करोगे तो उस टाइम पे वो यूनियन होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवल का कार्ड है, ठीक है। अनदर थिंग दैट आई कैन सी हियर इज़ कि वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं एक्चुअली यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, ये जो पैसा आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो, एंड अगर आप बिजनेस करते हो तो आप एक अलग लेवल पे पैसा अट्रैक्ट कर रहे हो। आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी डील्स होंगी, आप बहुत ज़्यादा मतलब जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिला आप ऐसी जगह पे डील करोगे। आप कहीं ना कहीं आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आप थोड़े बहुत यहाँ वहाँ जाके आइडियाज़ सर्च करोगे कि मैंने ऐसे किया चाहिए, मतलब मैंने ऐसे करना चाहिए, मैंने वैसे करना चाहिए, कुछ नई नई आइडियाज़ आप ट्राई करोगे, एंड यू विल गेट इट ऑल, ठीक है। अनदर थिंग दैट आई कैन सी इज दोज पीपल आर स्टडिंग हियर। आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करने की ज़रूरत है, ठीक है। इट मस्ट बी थोड़ा डिफिकल्ट फॉर यू गाइज कि आप लोग सोच रहे होंगे कि यार हम कितनी मेहनत करते हैं और कितना करना होगा हमें, और कितना वक्त लगेगा और कितना ये होगा, बट डोंट वरी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन योर फेवर। बट ट्रस्ट मी, यू हैव टू स्टडी हार्ड,
एंड आप अच्छे ही रिजल्ट्स पाओगे उस चीज़ के लिए, ठीक है। बट नाउ राइट नाउ दैट यू गाइज आर गोइंग थ्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपका कहीं ना कहीं ऐसे हो रहा होगा कि कुछ कुछ लॉस हुआ होगा पढ़ाई में, शायद आपको कहीं ना कहीं कुछ याद नहीं रह रहा होगा, या काम के उसमें आपका दिल नहीं लग रहा होगा, या बिजनेस के इसमें आपका जाने का मन नहीं करता होगा, मतलब आप अपनी जगह जहाँ पर आपका बिजनेस है वहाँ पर उस ऑफिस में जाने का आपका दिल नहीं करता होगा, या आपको कोई डील नहीं मिलने की वजह से आप बहुत ज़्यादा अपसेट रहोगे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे होंगे। बट डोंट वरी, दिस इज जस्ट फॉर द स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड बाकी कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें चेंज हो रही है एंड एवरीथिंग इज कमिंग इन योर फेवर। आप सभी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो धीरे धीरे, ठीक है। दिस इज अ जनरल रीडिंग एंड टाइमलेस रीडिंग। आपसे कितना रेजोनेट हुआ कितना नहीं, आप प्लीज़ उसको चेक करें एंड देन आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में, ठीक है। कुछ और कार्ड्स हम देख लेते हैं। My goodness, you guys have attracted the Empress. Look at this. We straight away have Mata Lakshmi. इससे ज़्यादा और क्या चाहिए पाइल वन। यू आर एक्चुअली डेवलपिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर करियर। आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को अकम्प्लिश कर रहे हो, आप लोग एक्शन ले रहे हो अपनी चीज़ों के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। एंड यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ ब्यूटी ऑल्सो। एक अच्छी जगह पर काम करना, आपके जो सपने थे, जो आपने एक्चुअली सोचा था कि ये चीज़ मेरे लिए होगी एंड ये वो सारी चीज़ें मैं पूरी करूँगी कि या करूँगा, तो वो सारी चीज़ें डेफिनेटली बहुत अच्छे से पूरी हो रही है। एंड जैसे आप चाहते हो आप बिल्कुल वैसे मेहनत कर सकते हो। यू आर डेफिनेटली अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ अबंडेंस। आई एम ग्लैड कि ये कार्ड आप लोगों के लिए आया, बिकॉज आई कैन एक्चुअली सी पाइल वन आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हो अपने सपनों को पूरा करने के लिए एंड हर चीज़ को पाने के लिए। एंड आई कैन एक्चुअली फील इट। मुझे आपकी वो एनर्जी दिख रही है कि एवरीबडी इज क्रेविंग फॉर समथिंग, एवरीबडी इज चेजिंग समथिंग। आई वुड सजेस्ट यू कि स्टार्ट अफर्मिंग दैट आई डोंट चेज, आई अट्रैक्ट। इस चीज़ का अफर्मेशन है ना, मतलब ये अफर्मेशन है ना, आप कॉन्स्टेंटली रिपीट करो एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके पाइल वन। ऑल्सो मुझे एक और चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आप जिस चीज़ को चेज़ कर रहे हो ना, वो चीज़ इट्स नॉट रियली अ बिग थिंग, पर आपने उसको थोड़ा मतलब ऐसे सोच सोच के उसको एक टफ चैलेंज बना दिया है। बट एक्चुअली वो इतना टफ नहीं है। यू विल गेट इट। आपको जैसा जो भी चाहिए, आपको कहीं पे जाना है, या आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, या आपको एक नया जॉब चाहिए, या आपको उसी जगह पर प्रमोशन चाहिए, या जो भी चाहिए आपको, यू आर गेटिंग इट। ओके, यू आर एक्चुअली गेटिंग इट। बट जस्ट डोंट मेक इट अ बिग डील एंड थिंक अबाउट इट इन अ पॉजिटिव वे कि जो आपको चाहिए वो आपका ही है, क्योंकि वो आपके हक का है, ठीक है। एंड यहाँ पर अ लॉट ऑफ यू गाइज आर मतलब मुझे ना ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो हर चीज़ को लेकर, एंड आप अपने काम के बारे में बहुत सिंसियर हो। आप कभी उस चीज़ को मतलब इवन इफ आपका मन नहीं है तो भी आप उस काम में कभी भी गलत नहीं कुछ करोगे, आप फिर भी उसको अच्छे तरीके से काम करोगे एंड इट इज़ अ वेरी नाइस थिंग, ठीक है। वन मोर कार्ड। लुक, वी हैव श्री कृष्ण, वी हैव जजमेंट। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके करियर में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ रही है। एंड सी अगेन वी हैव डेथ के उसमें एंड अगेन जजमेंट, तो अगेन देयर इज़ अ रीबर्थ का चीज़, ठीक है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो आपकी हो ही रही है। ऑल्सो यहाँ पर जजमेंट के कार्ड में लुक व्हाट इज़ इट रिटर्न, इट इज़ रिटर्न प्रमोशन। सो यहाँ पर जो भी काम ऐसा कर रहा है जिसको प्रमोशन चाहिए वो आपको मिलकर ही रहेगा एंड दिस विल हैपन मैक्सिमम आई थिंक 7 days के अंदर ये चीज़ होने वाली है, ठीक है। सो इट इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। जब आप इस रीडिंग को देखो तो तभी से लेकर 7 दिनों के अंदर आपको प्रमोशन मिल जाएगा, ओके। एंड ऑल्सो अनदर थिंग कि अपने आप में ना थोड़ी चीज़ों को चेंज करो, ठीक है। यू गाइस समटाइम्स थिंक अ लॉट नेगेटिव वे में आप सोचते हो एंड उसको थोड़ा चेंज करो बिकॉज इट इज़ नीडेड। आप जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना आपको सब कुछ अच्छा मिलता रहेगा। Ten of Pentacles again. So pile 1 you are attracting बहुत ज़्यादा wealth, property, stability, financial security, family, long term success and contribution. Okay, see आप लोग है ना 10 of Pentacles दोबारा आया है, so and 10 of Pentacles करियर है और फाइनेंस में जब आता है ना तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग, ओके, क्योंकि इट शोज़ ट्रेडिशनल मनी, बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, तो यू आर एक्चुअली अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ मनी। तो यहाँ पर अगर इफ़ समबडी वॉज वेटिंग लॉटरी के लिए तो यू शुड गो फॉर इट बिकॉज आपको लगने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। अब लेट्स सी एंजल ओरेकल से हमको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं आपके लिए। सक्सेस,
द वेरी फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज सक्सेस. ओके, सो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाला है. एंड ओके, हाँ, एक और चीज़ कहूँगी, इफ़ यू गाइज हैव बिन ट्राइंग टू अट्रैक्ट मनी, ठीक है, तो पैसे के लिए एवरी फ्राइडे शाम को आपको जो है घी का दिया लगाना है माता की तस्वीर के सामने. एंड अगर आपके घर में फ़ोटो नहीं होगा तो आप प्लीज़ उसका प्रिंट आउट निकाल के ले लो एंड यू हैव टू स्टिक इट ऑन द वॉल. वहाँ पर वो क्लीन रखना बस, वो चीज़, ठीक है. एंड माता को एक या तो आप एक लोटस का फ्लावर ये कर दो, लोटस का फ्लावर रख दो माता के चरणों में, या फिर आप वहाँ पर रेड रोज़ रख सकते हो, ठीक है, रेड या पिंक कलर का रोज़. एंड घी का दिया लगाना एवरी फ्राइडे इवनिंग 7 बजे के बाद. यू कैन स्टार्ट चैंटिंग ओम महालक्ष्मीभ्यो नमः एंड इट विल गिव यू ऑस्पिशियस रिजल्ट्स. ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे. ऑल्सो एक और चीज़ है कि आज आज इट्स ट्यूसडे, राइट. सो ट्यूसडेज़ को आप है ना एक शुरू कर सकते हो. आज शायद थोड़ा लेट हो जाएगा क्योंकि ये वीडियो रात को 10 बजे के आसपास आएगी आपके पास. बट यू कैन डू दिस फ्रॉम नेक्स्ट वीक. कि एवरी ट्यूसडे ना 11 बार आप हनुमान चालीसा पढ़ो. शाम को 7 बजे शुरू करना, 11 बार या 51 बार, मतलब 1151 या फिर 108, ठीक है. सो इतनी दफ़ा अगर आप कर सकते हो, आप प्लीज़ करो. जब तक आपका 51 टाइम्स हो जाएगा ना, तब तक आपके ऑलमोस्ट आधे प्रॉब्लम्स वैनिश हो चुके होंगे, ट्रस्ट मी. एंड किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है करियर वाइज, आपका ध्यान नहीं लग पाता है या ये सब चीज़ें होती है. वेडनेसडे के दिन यू कैन ऑल्सो चैंट ओम बुधाय नमः या फिर आप ओम गणपते नमः चैंट कर सकते हो. क्योंकि अगेन ये गणपति बप्पा वी कॉल हिम एज विघ्नहर्ता, तो वो हमारे करियर में से सारे विघ्न हटा देंगे, ट्रस्ट मी. एंड इट वर्क्स, ठीक है. एवरी मंत्र दैट आई एम टेलिंग यू हियर, इट वर्क्स. आपको बस अच्छे से चैंट करना है. मेक श्योर दैट यू क्लीन योर सेल्फ फर्स्ट. एंड माता लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है. आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो ऑन इट कि आपको कैसे पैसों को अट्रैक्ट करना है. एंड ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है. सो जस्ट डू दोज थिंग्स जो भी आपको पॉसिबल होता है इन दिनों में. लिसन टू योर इंट्यूशन. ओके, सो पाइल 1, कहीं ना कहीं आप लोगों की इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा गाइड करने की कोशिश कर रही है, बट आप लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो. तो आप लोगों का ध्यान कहाँ जा रहा है? जब हमारा ध्यान हमारी इंट्यूशन पे नहीं जाता तो वो कहाँ जाता है? नेगेटिव थॉट्स के ऊपर जाता है. आपका माइंड आपको कॉन्स्टेंटली ट्रिक कर रहा है नेगेटिव थॉट्स की इसमें, एंड आपका ध्यान वहीं पर जा रहा है. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप ज़्यादा नेगेटिव ना सोचें एंड सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों में रहें, ठीक है. इम्प्रूविंग हेल्थ. ओके, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की हेल्थ भी बिगड़ चुकी थी एंड आप लोगों की हेल्थ कहीं ना कहीं अच्छी हो रही है. सो करियर वाइज अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर परेशान थे, तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ में भी इश्यूज़ आ रहे थे. सो राइट नाउ योर हेल्थ इज़ चेंजिंग फॉर गुड एंड आई होप आप अपनी मेंटल हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि करियर वाइज आप अपने आप को थोड़ा पागल कर रहे हो सब सोच के. नहीं करना है इतना, ठीक है. एंड जो मैंने आपको बोला है वो प्लीज़ आप करें, ठीक है. इट विल अट्रैक्ट, क्योंकि आई कैन सी हियर कि पाइल 1 इज़ मतलब इधर आप लोग बहुत ज़्यादा डेप्ट में हो, या फिर आप लोगों को पैसों की ज़रूरत है, या फिर यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट टू अर्न मनी, ठीक है. या तो आपके घर में चाहिए होंगे पैसे या कुछ ऐसा. पैसे सबको चाहिए होते हैं, सबको कमाना होता है, नो डाउट. बट यहाँ पर मुझे आप लोगों के अंदर वो ज़्यादा वो चीज़ दिख रही है. सो मे बी आप लोग कुछ खरीदना चाहते हो या बहुत टाइम से आप किसी चीज़ के लिए रुके हो एंड वो करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है. सो मेक श्योर दैट यू चैंट दिस मंत्रास. एंड 108 बार आपको करना है माता लक्ष्मी का वो मंत्र, ओम महालक्ष्मीभ्यो नमः. आई थिंक मैंने अपने पिछले किसी वीडियो में कुबेर मंत्र का वो प्रिंट आउट आपको स्क्रीनशॉट मतलब वो अटैच किया था. उसका अगर आप लोगों ने अभी तक प्रिंट नहीं निकाला है तो प्लीज़ निकालो उस चीज़ का प्रिंट, ठीक है. एंड उसको स्टिक करना अपने जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर उस वॉल पे, या फिर आप अपने मंदिर के पास उसको स्टिक कर सकते हो. घर के अंदर हर किसी के घर में मंदिर होता है, तो आप वहाँ पर उसे स्टिक कर सकते हो, ठीक है. एंड अनदर थिंग, ठीक है, दैट्स इट फॉर यू गाइज. आप बस इस चीज़ का ध्यान रखो, जितना ज़्यादा आप मंत्रा चैंटिंग करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. एंड बी पॉजिटिव अबाउट एवरीथिंग. आपका करियर आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें ला रहा है, ठीक है. एंड जस्ट बी हैप्पी, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू वर्क आउट इन योर फेवर, ओके. सो थैंक यू सो मच पाइल 1. आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो एंड करियर में आप सभी लोग बहुत अच्छा करें. आई होप एंड प्रे फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ठीक है. सो थैंक यू सो मच गाइज एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ अपने क्लोज वंस के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें एंड मुझे मेरा चैनल ग्रो करने में हेल्प करें, ठीक है. एट द सेम टाइम, that's it for you guys and see you in the next video. Till then, please take care of yourself and your family, okay. bye bye. हाय पायल 2, अगर आप लोगों ने
दूसरी तस्वीर चुनी है, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। एंड लेट्स सी आप लोग अपने करियर में ऐसा क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या चीज़ें आपके लिए हो रही है, क्या चेंजेस आपके करियर में आ रहे हैं, यू नो, लेट्स जस्ट सी इट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, all right, we have Ace of Wands, bottom of the deck we have the Chariot. All right, सो यहाँ पर पाइल टू, यू हैव बिन ट्राइंग रियली हार्ड आपके करियर में बहुत ज़्यादा, यू नो, आप लोगों ने यहाँ पर अच्छा कुछ ऐसा, मैं आपको पहले तो ये बता दूँ कि यहाँ पर 40% जो क्राउड है वो अभी कमा भी रहा है एंड एट द सेम टाइम वो किसी ना किसी चीज़ की एग्ज़ाम भी दे रहा है। एंड बाकी 40% क्राउड ऐसा है कि जो सिर्फ और सिर्फ अर्न कर रहे हैं, बट राइट ना वो इतना कुछ अच्छे से अर्न नहीं कर रहे हैं, यू नो, आई मीन यू आर एक्चुअली अर्निंग अच्छा, बट आपके हिसाब से उतना अच्छा नहीं होगा वो, ठीक है। एंड देन आई कैन सी ओनली 20% पीपल जो बिजनेस में इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है। बाकी तो मुझे वही एनर्जी आ रही है कि आप लोग जॉब करने वाले हो या फिर आपने कोई एग्ज़ाम देनी है गवर्नमेंट की एंड आप उसमें कुछ ट्राई कर रहे हो, ठीक है। सो नाउ व्हेन इट कम्स टू योर रीडिंग, यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिख रही है कि आप लोगों का जो है ना, इतना थक चुके हो हर वो चीज़ में करके, यू नो, मेहनत करके या वो सारी चीज़ों को करके, तो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी इश्यूज़ हो रहे हैं, यू नो, चीज़ों को हैंडल करने में। आप लोगों का जो सब्र का बांध है वो टूट रहा है कहीं ना कहीं, एंड आई कैन सी इट, बट इट्स ओके, ठीक है। आपने इतने टाइम से गिव अप नहीं किया है, जिन्होंने गिव अप कर दिया वो पीछे रह गए, बट आपने जो मतलब हर चीज़ को ओवरकम करके जो आगे बढ़े हो ना, वैसा एक्चुअली किसी ने नहीं किया है। सो सबसे पहले तो यू हैव टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर एंड जस्ट से इट कि यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि आप बहुत आगे आए हो बहुत तकलीफ़ों को सहने के बाद। राइट नाउ इफ़ आई सी आप लोगों का जो आने वाले टाइम में आप लोगों के करियर में जो चेंजेस आ रहे हैं वो ऐसे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना जॉब छोड़ना चाहते हैं एंड यू नो आप खुद का कुछ करना चाहते हो। सो यहाँ पर वो पॉसिबिलिटी है आप लोगों के लिए, वो टाइम आ रहा है पास, बट थोड़ा टाइम रुको, ठीक है। सजेस्ट यू वन थिंग, इवन इफ दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, मैं आपको एक डेट या वो बता सकती हूँ कि 23 नवंबर आई थिंक इट इज़ देवउठनी एकादशी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 23 तारीख है, या मुझे तारीख याद नहीं है। नवंबर के महीने में देवउठनी एकादशी है, उसके बाद आप अपना जॉब चेंज कर सकते हो। अभी के लिए यू हैव टू वेट, ठीक है। अभी आप जितना अर्न कर सकते हो उतना कर लो अपने सेटअप के लिए, यू नो, एंड हर वो चीज़ के लिए सेविंग्स करते रहो। पाइल टू बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एंड आई थिंक यू गाइज हैव एक्चुअली रियलाइज्ड कि मनी डज ब्रिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, है ना। यहाँ पर मुझे आप लोगों की वो एनर्जी दिख रही है कि आप लोग बस रुके हो कि आपके पास आपने जो चाहा है वो पैसा आए, यू नो, सो दैट यू कैन बाय एवरीथिंग दैट यू हैव एवर डिज़ायर्ड। एंड यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने लिए घर खरीदना चाहते हैं और गाड़ी वगैरह खरीदना चाहते हैं, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी जो है वो पूरी हो रही है। रही बात अगर एक्चुअली हम देखें कि आपके करियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का आने वाला टाइम जो है वो अभी ईजी होते जाएगा, यू नो। ऑल्सो फ्रॉम 17 जून एक यहाँ पर सैटर्न का जो कंजंक्शन होगा, उसके बाद आप लोगों की चीज़ें जो है ना धीरे धीरे करके चेंज होती जाएंगी होती जाएंगी होती जाएंगी। एंड एक और चीज़ है, ठीक है, तो यहाँ पर एक एनर्जी जो मुझे मिल रही है वो ये है कि अगर आप कितना भी थक गए हो ना, तो डू नॉट गिव अप, ओके। इस टाइम पे आके तो अभी गिव अप करना ही मत, बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि वो एनर्जी ऐसी है ना कि मतलब अगर आपने अभी गिव अप कर दिया ना तो फिर बहुत करीब आके आप हार जाओगे, यू नो। एंड वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कि आपकी ज़िंदगी की अच्छी शुरुआत हो रही है, एक न्यू बिगिनिंग दैट यू हैव ऑलवेज वेटेड फॉर, इट इज़ हैपनिंग फॉर यू। पर यहाँ पर क्या हो जाता है ना पाइल टू, मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाती हूँ कि आप अपने करियर में हो जाए, मतलब एग्जाम में हो जाए, या जैसे स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स का हो जाए कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, बट आप है ना अपने किसी ऐसे दोस्त को कोई चीज़ बता देते हो कि भाई मैंने ना इतना पढ़ लिया है, मेरा ये हो चुका है, मेरा वो हो चुका है, वहाँ पर आप बहुत बड़ी गलती करते हो। यू हैव टू जस्ट कीप दैट थिंग एज अ सीक्रेट। अगर आप जॉब कर रहे हो, आपने कितनी सैलरी है, आपकी कितनी है, आप अपने घर पर भी मत बताओ,
ठीक है, आप अपने पास रखो, बिकॉज वी डोंट नो, मतलब अब यहाँ पर है ना, देखो ये जनरल रीडिंग है, मैं आपको बता नहीं सकती कि आपके कार्मिक रिलेशंस आपके पार्टनर के साथ हैं या आपके फ्रेंड्स के साथ है या आपके पेरेंट्स के साथ है, मुझे नहीं पता ना, यहाँ पर मैं नहीं बता सकती आपको, बट प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखो। यहाँ पर आप लोगों को आधे से ज़्यादा नुकसान इसीलिए होता है क्योंकि बाकी लोगों की नज़र आप लोगों के उस पर होती है। इवन इफ़ यू अर्न, मतलब अगर मैं कहूँ ना कि मुश्किल से अगर दिन का आप 1000 रुपया भी कमा लो ना, तो भी किसी की बुरी नज़र लगनी ही है आपको, तो लोगों का उतना है, लोग इतना, मतलब एक तो लोगों को नफरत है, अपने आप से है लोगों को नफरत, इसलिए वो कभी नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो, क्योंकि वो शायद उतने काबिल नहीं हो पाएंगे जितने आप हो। एंड आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग, यू आर सराउंडेड बाय दीज पीपल पाइल टू, सो मेक श्योर दैट यू हाइड दोज थिंग्स और कीप इट अ सीक्रेट अंटिल इट्स डन। एंड फिर आपको समझ आ जाएगा, जब आप ऐसे सीक्रेट्स को बाद में रिवील करोगे ना सब कुछ मिलने के बाद, तो आपसे कुछ आपके दोस्त आएंगे, आपको बोलेंगे कि हाँ हाँ तुमने नहीं बताया मुझे, तुमने पहले नहीं बताया, तो तब समझ लेना कि आपके कौन से वो दोस्त है जो एक्चुअली दोस्त नहीं है। ओके, अनदर थिंग, यू गाइज अगर हैव बिन इन्वेस्टिंग समवेयर, अगर कहीं भी आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे इतने टाइम से एंड आप थोड़े श्योर नहीं हो उस चीज़ को लेकर कि क्या आपने सही किया या नहीं, तो हियर देयर इज़ अ आंसर फॉर यू कि आपने बिल्कुल सही किया जहाँ पर भी आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, एंड वो चीज़ आपको अच्छा रिजल्ट्स ही देगी। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अभी यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ प्रॉपरली। प्रॉपर वर्क मतलब कैसे, आप अगर कुछ करियर का भी कर रहे हो तो अकेले आप एक जगह बैठो एंड पढ़ो। ठीक है, अकेले बैठ के काम करो, अकेले बैठ के, किसी के साथ इंटरप्शन नहीं करना है, किसी को नहीं बताना है कि आपका कितना काम हुआ है, कितनी आपकी पढ़ाई हुई है, कितने क्या चीज़ें हुई है। ठीक है, ऑल्सो पाइल 1 को मैंने ना कुछ मंत्रा सजेस्ट किए थे, यहाँ पर ऑल्सो आई कैन सी दैट यू गाइज आर इन नीड ऑफ मनी। सो मैंने जैसे पाइल 1 को बोला कि एवरी फ्राइडे आप क्या कर सकते हो ना, शाम के समय 7 बजे आप माता लक्ष्मी की जो तस्वीर है ना, अगर आपके घर में होगी तो बहुत अच्छा है, होनी ही चाहिए, एंड अगर नहीं है तो आप उस तस्वीर का प्रिंट आउट निकाल के कहीं पे आप स्टिक करो, या फिर अच्छे से रिस्पेक्टफुली करना प्लीज़। ठीक है, एंड वो करके एक क्लीन जगह जो होगी आपके मंदिर के पास, वहाँ उस तस्वीर को रख के वहाँ पर माता रानी के सामने आपको घी का दिया लगाना है। ठीक है, उस घी का दिया लगाओगे एंड उसके साथ आपको या तो एक लोटस का फ्लावर, मतलब एक लोटस या फिर आप एक रेड रोज़ रख देना है माता के चरणों में। ठीक है, यू हैव टू डू इट फॉर आई थिंक 7 फ्राइडेज आप कर लो, या फिर आप 11 फ्राइडेज ये कर लो, या फिर आप ये कांस्टेंट शुरू ही रखो। आप जितना आपको, मतलब जब तक आप अपने दिल के हिसाब से पैसे नहीं अट्रैक्ट कर लेते तब तक आप ये करो। ठीक है, एंड एवरी फ्राइडे शाम को 7 बजे आपको माता रानी के सामने ये दिया लगाकर आपको वहाँ बैठकर मंत्र का जाप करना है, एंड दैट मंत्र इज ओम महालक्ष्मीभ्यो नमः। ठीक है, इफ़ यू चैंट दिस मंत्र, माता रानी डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देंगी, पैसों के उसमें भी। एंड ऑल्सो आपके घर में इफ़ यू आर मेल, आपके घर में जो भी फेमिनाइन एनर्जीज़ है, आपकी मम्मा हो जाए, आपकी सिस्टर हो जाए, आपकी बीवी हो जाए या आपकी बेटी हो जाए, प्लीज़ ट्रीट देम रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये गृह लक्ष्मी होती है। ठीक है, तो गृह लक्ष्मी को हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप अगर उन्हें उदास रखोगे तो यू विल नॉट गेट गुड रिजल्ट्स। ठीक है, पैसों की इसमें एक और चीज़ कहती हूँ, आप और क्या कर सकते हो, the another mantra that you can chant is on Thursday evening, that is Om Vishnu Priyayai Namaha। ठीक है, यहाँ पर आप नारायण देव और माता रानी दोनों का कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपको और ज़्यादा ऑस्पिशियस रिजल्ट्स देंगे। तो आप ये मंत्र 108 बार या फिर 1008 बार चैंट करो, एंड इट विल एक्चुअली गिव यू नाइस एंड ग्रेट रिजल्ट्स, ट्रस्ट मी। एंड आई होप आपकी ये प्रॉब्लम्स ना जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए। अगर आप लोग प्रे नहीं करते हो भगवान को, आपने पूजा पाठ छोड़ दिया है, दिस इज़ योर टाइम, यू हैव टू स्टार्ट इट। अगर आपने अभी शुरू नहीं किया तो आप उतना और डाउन गिरते जाओगे, फिर आपको ऊपर लाने के लिए ना और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। एंड रादर वहाँ पर पहुँचने से अच्छा है कि आप यहीं पे शुरू कर दो इन सारी चीज़ों को। ओके, सो लेट्स सी कुछ और कार्ड्स कि आपके लिए और क्या चीज़ें लिखी है और क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं। ऑल्सो अगर आप लोगों ने कोई एग्ज़ाम दिया है तो उस एग्ज़ाम के पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके लिए आ रहे हैं। ठीक है, एंड प्लीज़ अभी भी कोई एग्जाम की तैयारी करोगे तो ईमानदारी से करना, बिल्कुल सोच समझ के करना। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, सो अगेन यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू आइडियाज़। आप लोगों की जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो रही है। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं आपको कहूँ ना तो आप लोग फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करो, बिकॉज इट इज़ पेंटिकल्स का कार्ड। आप लोगों की स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, आप लोग जो भी करना चाहते हैं उस चीज़ में आपका मन लगेगा। इतने टाइम से आपका मन नहीं लग रहा था, आपका पढ़ाई करने का दिल नहीं कर रहा था, आपका काम करने का दिल नहीं कर रहा था। आई थिंक यू गाइज आर ऑल्सो गोइंग थ्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग इतने टाइम से, एंड अभी भी अगर वैसा सेम चल रहा है तो दिस इज़ द टाइम यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन, एंड आपको एक्शन लेने के लिए जो बोला जा रहा है ना अपने करियर के लिए, तो आप वो पूरा करो। एंड आई हैव फुल फेथ इन यू गाइस कि आप लोग करोगे, क्योंकि मुझे हमेशा से आप लोगों की एनर्जी जो है ना वो समझ आती है कि यहाँ पर जो लोग देखते हैं ना, ये पाइल 2 की रीडिंग हो जाए, पाइल 1 की रीडिंग हो जाए, आप लोग हमेशा से अच्छे चीज़ों को पाने के लिए मेहनत करने वाले लोग हो। आप लोग ऐसे नहीं हो कि आपको बस
मतलब बैठे बैठे खाना है, आप लोग हो एक्चुअली मेहनत करने वाले एंड आपको मिलकर रहेगा वो। अभी उसमें क्या है कि डिवाइन टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है, बट इट्स ओके, यू आर एक्चुअली गोइंग टू अर्न वॉट एवर यू हैव एवर डिजायर्ड और ड्रीम्ड ऑफ। कीप ऑन मैनिफेस्टिंग एंड आपके मैनिफेस्टेशन रंग लाएगी। ओके, सो वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन वी हैव न्यू आइडियाज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, कहीं ना कहीं आपको एक खुशखबरी मिलेगी आपके करियर वाइज। समथिंग गुड इज़ हैपनिंग फॉर यू गाइस, ठीक है। आप लोग कोई ना कोई एक्शन ले रहे हो, आप लोग अलाइनमेंट में आ रहे हो, और ऑल्सो यहाँ पर एयर ट्रैवल दिख रहा है, तो आप लोग दूसरे कंट्री शिफ्ट होने के चांसेस भी हैं। आप लोग अगर दूसरे कंट्री शिफ्ट होना चाहते हो तो दिस इज़ द राइट टाइम। एंड अगर कोई दिक्कत आ रही थी इतने टाइम से तो वो दिक्कत भी चली जाएगी, ठीक है। जस्ट प्रे टू लॉर्ड राहु। दूसरे कंट्री में जाने के लिए यू शुड प्रे टू लॉर्ड राहु। एंड आप ओम राहवे नमः का चैंट कर सकते हो एवरी सैटरडे। आप 1008 बार करना, वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। सो ये देखो, मैं आपको ये सारी चीज़ें बताती रहती हूँ सो दैट आप लोग ये सब अच्छे से करो एंड आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। We have Ace of Pentacles. Okay, so you are attracting prosperity, happiness, pleasure, a new financial or career opportunity, manifestation and abundance. Wow, pile 2, ये तो बहुत अच्छी बात है यार कि आप लोग इतने टाइम से टेंशन में थे एंड फाइनली वी हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू कि आप लोग एक्चुअली आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो रही है एंड आप लोग फाइनेंशियल अबंडेंस जो है उसको मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो भी पूरा हो रहा है आप लोगों का कहीं ना कहीं। ऑल्सो बॉटम ऑफ द डेक जो यहाँ पर है दैट इज़ 2 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि काफ़ी ज़्यादा करेज है आप लोगों में, आप लोग बहुत ज़्यादा पेशेंट हो, आप लोग फ्यूचर प्लानिंग करने में विश्वास रखते हो एंड आप हर चीज़ को प्लान करके ही उसके ऊपर काम करते हो। आप लोगों के लाइफ में जो है अभी आपके काम के रिलेटेड बेसिकली प्रोग्रेस होने वाला है। अच्छे से डिसीजन लेना पाइल 2। अगर आप लोगों को डिसीजन लेने में दिक्कत होती है या आपको कोई ऐसे डाउट होंगे या बड़े डिसीजंस लेने हैं तो आप यू कैन सिंपली वी कैन हैव योर पर्सनल रीडिंग्स एंड आप उस पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे DM कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। आई वुड डेफिनेटली हेल्प यू आउट विद दैट, ठीक है। अगर आपको डिसीजन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, मुझे कंसल्ट करने से पहले सबसे पहले आप यूनिवर्स से साइन मांगो कि आपको क्या करना चाहिए एंड उसमें आपको अगर साइन मिल जाती है तो वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं मिलती है एंड आप बहुत ज़्यादा उसमें हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। एंड ऑल्सो ये जो हमारा ये वाला डेक था उसमें आपका जो बॉटम ऑफ द डेक आया था वो था चैरियट का कार्ड। तो चैरियट का कार्ड यानी कि यू आर ओवरकमिंग ऑल द डिफिकल्टीज एंड ऑल्सो यहाँ पर एयर ट्रैवल है। सिमिलरली चैरियट का कार्ड भी दूसरे कंट्री में शिफ्ट होना या दूसरे कंट्री में ट्रैवल करना बताता है। सो यू आर डेफिनेटली एक्चुअली ट्रैवलिंग पाइल 2। या तो आप लोग स्टेट चेंज कर रहे हो या तो आप कंट्री चेंज कर रहे हो। ओके, हियर वी हैव कॉम्प्रोमाइज। ओके, सो यहाँ पर ऐसा है पाइल 2 कि अगर आप लोग कुछ ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो जहाँ पर आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे ये भी चाहिए मुझे वो भी चाहिए एंड आपको वो नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पर आपको किसी ना किसी एक चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। एंड आई एम श्योर कि आप लोग को समझ आ रहा होगा ये रीडिंग देखकर कि आपको क्या वो चीज़ है जिसको आपको छोड़ना पड़ेगा पीछे एंड आगे बढ़ना होगा, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू वर्क ऑन इट, टेक एक्शन एंड आपको समझ आ जाएगा। नो नीड टू वरी, सी। सो यूनिवर्स आपको इतना फेवर कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो भी चाहते हो हर वो चीज़ आपको मिलकर रहेगी एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट इन योर फेवर। वन लास्ट कार्ड, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सी, इससे ज़्यादा अच्छा हमें और क्या चाहिए था कि आपको ये मैसेज मिल रहा है कि आपकी सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव होने वाली है एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑल राइट फॉर यू गाइज। ऑल्सो मैंने आपकी रीडिंग करते करते बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स देख लिए थे, तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दें। सबसे पहले एंजल नंबर जो मैंने देखा वो था 444, फिर मैंने देखा 555, आई सॉ 777, उसके बाद आई सॉ 1111, आई सॉ 1010, 1212, 1221 एंड मैंने उसके बाद 1313 देखा, 3113 भी देखा, मतलब 3113 भी देखा। तो ये सारे एंजल नंबर्स को आप ध्यान दीजिए एंड आपको जितने ज़्यादा एंजल नंबर्स दिखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ऑल्सो ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर पाइल 2। आप लोगों के करियर में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होने वाली हैं एंड यू आर एक्चुअली अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, ओके। सो थैंक यू सो मच पाइल 2 एंड आप प्लीज़ मेरा ये वीडियो इस पर लाइक शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर करें एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने क्लोज्ड वंस के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, मुझे मेरा चैनल ग्रो करने में हेल्प ज़रूर करें एंड आई विल बी सो ग्रेटफुल फॉर यू गाइज। So that's it for you guys. Thank you so much and see you in the next video. Till then, please take care of yourself and your families. Okay? Bye bye.